धीरे राघव चली भये दे भमर कलिन पे पावरे दे चंपकलिन जा रहे हैं भगवान। आगे आगे विश्वामित्र हैं, बीच में राम है, सबसे पीछे लक्ष्मण है और जा रहे हैं सीता जी के स्वयंवर के लिए। कहां? जनकपुरी। धीरे धीरे राघव चली भये दे भमर कलिन पावरे दे चंपकलिन। रघुवर जाई रहे पीछे से और ये कुछ दान आया है आल्हा में, ध्यान देते हैं 2 मिनट। ए अरुण भैया की रे परनी है, पल्ली पुरवा के है। अरे 51 रुपया जो तो भ्रात ने भरी सभा में दे भिजवाई। अरे जितेंद्र भैया गोपीपुर से 51 रुपया अरे राजपाल है पल्लीपुर वाले 51 रुपया रे पठवाई। ए शांतनु भैया मोहम्मदपुर से अरे 21 रुपया रे अरे भरी सभा में मानो बढ़ाई गए, जुग जुग जिए तुम्हारे लाल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इधर भैया भगवान श्री रामचंद्र चले और आगे आगे गुरुजी जा रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं कौन? राम और सबसे पीछे लक्ष्मण। तो ये माताओं चलते चलते एक ऐसे वन में पहुंचे जहां बड़ी शांति। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहां नाही। बड़ी शांति है वहां। वहां पहुंचे तो राम जी ने देखा एक पत्थर की नारी पड़ी हुई है, पत्थर की। तो राम जी ने क्या किया, गुरुजी से प्रश्न कर दिया, गुरुजी ये पत्थर की नारी पड़ी है, कुछ अजीब सा लग रहा है, कौन है ये? जवाब दिया, बेटा राम ये कहानी बहुत लंबी है, बैठ जाओ आराम से सुनाता हूँ। राम जी बैठ गए, सुनाओ गुरुजी। विश्वामित्र बोले, बेटा राम ये कोई और नहीं है, गौतम ऋषि की पत्नी है और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है, नाम है इसका अहिल्या। अहिल्या तो ये पत्थर की कैसे बन गई? क्या बताऊं बेटा राम, प्राचीन समय से इतिहास रहा है, नारी हजारों बंधनों में बंधी रहती है, हजारों मर्यादाओं से उसे बांधा जाता है, ठीक उसी का शिकार हुई है ये बेचारी। बहुत सुंदर थी राम ये देखने में। बेचारी एक बार स्नान ध्यान करके तुलसी की पूजा कर रही थी तो इंद्र की नजर पड़ गई और इंद्र ने इसके साथ में छल किया, उसी छल के मारे पति ने श्राप दे दिया, तब से बेचारी ये पत्थर बनी पड़ी है। एक काम करो बेटा राम, क्या तुम प्रभु हो, संसार के मालिक हो, ऐसा करो अपना पैर छुआ करके इस अहिल्या का उद्धार करो। तो राम जी ने देर नहीं लगाई माताओं,
पैर छुआ श्री राम ने कर दीनो उद्धार। पग लगते ही बहसिला बनी गौतमी नार। भगवान राम ने पैर लगाया और पैर लगाने के बाद में आज अहिल्या का कल्याण किया और करने के बाद में आज अहिल्या सदा सदा के लिए वैकुंठ धाम चली गई। इस प्रकार भगवान राम ने अहिल्या का तरण तारण किया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज अहिल्या का तारण तरण करने के बाद में राम जी आगे बढ़े और कहां पहुंचे कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा और गए जहां जग पावनी गंगा। अहिल्या का उद्धार किया, आगे बढ़े, गंगा जी मिली, गंगा जी में स्नान किया, सीधे तीनों प्राणी पहुंच गए कहां? जनकपुरी में। और जैसे ही जनकपुरी में आए तो सतानंद सबका स्वागत करने के लिए आए। विश्वामित्र के पैर छुए, पूछ दिया गुरुजी ये बताओ हमने तुम्हें बुलाया था, ये दो लड़के कहां से उठा लाए? तो जानते हो विश्वामित्र ने कैसे परिचय दिया? सुनो। अवधेश श्री रघुकुल भूषण और दशरथ के राजकुमार हैं ये। और है नाम राम लक्ष्मण इनका पतितों के तारनहार है। अवधेश श्री रघुकुल भूषण दशरथ के राजकुमार हैं। है नाम राम लक्ष्मण इनका पतितों के तारनहार है। जवाब दिया विश्वामित्र ने, सुनो सतानंद ये कोई साधारण नहीं है। अवधेश श्री रघुकुल भूषण दशरथ के राजकुमार हैं ये, है नाम राम लक्ष्मण इनका पतितों के तारन हार है ये दशरथ के दोनों लड़का हैं। अच्छा तो अयोध्या से आए हैं? हाँ अयोध्या से आए हैं। चलो कोई बात नहीं। आज दोनों को लेकर के आए, सतानंद ने बढ़िया भोजन पानी कराया और भोजन पानी कराने के बाद में तीनों लोगों को कमरा दिखा दिया और तीनों जने कमरा में आराम से बैठ करके आराम करने लगे। लेकिन लक्ष्मण ने देखा कि जो जनकपुरी है, जिंगला से देखा कि बड़ी सुंदर लग रही है बाहर से देखने में, तो अंदर से कितनी सुंदर होगी। तो लक्ष्मण ने सोचा काश मुझे घूमने को मिल जाता, लेकिन मैं तो छोटा हूँ, किससे कहूँ। लेकिन राम जी बगल में बैठे हैं, छोटे भैया के मन की बात जान गए। राम जी ने गुरुजी से आज्ञा मांगी, गुरुजी अगर तुम कहो तो जनकपुरी घूम आए हम लोग, बड़ी अच्छी लग रही है बाहर से देखने में। विश्वामित्र मने मन में सोचे लग, भगवान हमार दोनों चेला देखने में बड़े सुंदर हैं और जनकपुरी की बिटियावा बहुत बदमाश। हाँ पता चले हमारे चेला जाए और पकड़ी कमर में न बंद कर ले। हाँ इसीलिए बोले ऐसा करो बेटा, पूर्व दिशा में चले जाओ, घूम जाओ। अब राम लक्ष्मण बढ़िया, हाथ में गजरा, यहाँ गजरा, और देखो जूड़ा बांधे हैं राम लक्ष्मण, छोटे हैं, धनुष बाण हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं और जनकपुरी में घूमने चले। और जैसे ही जनकपुरी में आए तो बताया कि राम लक्ष्मण दो वीर जनकपुरी जब आए राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण दोनों भी जनकपुरी आए, राम लक्ष्मण दोनों भी।
इतने सुंदर थे और जैसे ही गांव में घुसे, अरे भैया इनको देखने के लिए छाती बिरवा मकान गली गलियारा सब जाम, इतनी भीड़ लग गई राम को देखने के लिए। बेचारे छोटे छोटे लड़का नाके मंगूरी घुसा है और राम जी का देखा आए, हाँ बड़े सुंदर लग रहे थे राम, और गली से जा रहे थे, गर्दन झुका रखी है राम जी ने और बढ़िया आराम आराम से नन्हे नन्हे कदमों से जा रहे हैं। बेचारी औरतें, बहन, बेटियां, बूढ़े, जवान, बच्चे सब देख रहे हैं, अरे भगवान कितने सुंदर हैं दोनों। हाँ अब कहाँ राम जी बढ़िया गजरा लगाए फूलों का, जूड़ा बांधे, यहाँ गजरा लगाए, धनुष बाण, धोती पहने हैं, ऊपर कमली सी डाले हैं, जनेऊ लटका है, क्या शोभा लग रही थी। और गांव के लड़का है, कोई ऐसी काजर भाग रहा, कोई वैसी काजर भाग रहा, बने पर्यात घूमे। तो राम जी को जब गांव के लोगों ने देखा माताओं, तो नारियों का भाव क्या था पता है? अरे कुंवारी देखे मन में सोचे, और मेरे पति हुए इनके जैसे, कुंवारी कन्याएं देखती हैं तो सोचती हैं भगवान पति मिले तो ऐसे ही मिले, कितने सुंदर हैं। आगे बढ़े राम जी। अब जो बांझन औरतें हैं जिनके कोई बालक नहीं होता, बांझनी देखे मन में सोचे, और मेरे पुत्र हुए इनके जैसे, और बंधे तब दिल को धीर, जनकपुरी जपा लक्ष्मण को। अब राम जी हैं एक, और राम जी को पाने वाले लाखों लोग हैं। हाँ राम जी एक है और राम जी को अलग अलग रूप में चाहने वाले लाखों हैं। तो तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा क्या? अरे जाकी रही भावना जैसी, अरे प्रभु मूरति देखी तिन्ह तैसी, कि धन्य मेरे रघु जनकपुरी आए राम लक्ष्मण कबीर। भगवान राम को जो जिस भाव से देखता है भगवान उसे उसी भाव में दिखाई देते हैं। और घूम के यहाँ राम जौन रहा है भैया वो अपने कमरे में चुपचाप लौट आए, लेकिन गांव की लड़का इनका पिछुआए। हाँ छोटे छोटे लड़का राम जी थे कहा है धनुष वाले पीछे मोड़ा। हाँ राम जी का पिछुआए, इतने सुंदर लग रहे थे भगवान, कमरा तक बेचारे रफ्ता लाए। राम जी आए उस रात राघव ने, गुरुजी ने, लखनलाल ने लेट करके विश्राम किया। सवेरा हुआ, जैसे ही सवेरा हुआ तीनों जने जगे। राम जी ने स्नान ध्यान किया, लक्ष्मण भी सारी क्रियाओं से निवृत्त हुए। तो विश्वामित्र ने लक्ष्मण को बुलाया, लखनलाल इधर आओ, एक काम करो। हाँ गुरुजी बताओ। तुम लोग ऐसा करो जनक जी के पुष्प वाटिका में चले जाओ, बगीचा में, और वहां से पूजा के लिए थोड़े फूल ले आओ। हाँ अब देखो रामायण में केवल दो वाटिकाओं का वर्णन आया है, एक पुष्प वाटिका, एक अशोक वाटिका। अशोक वाटिका श्रीलंका में है और पुष्प वाटिका अपने भारत में है। ये श्रीमान अवधेश वल्लीपुर से हैं 101 रुपए, सचिन वल्लीपुर से हैं 51 रुपए, अंजलि वल्लीपुर से हैं 51 रुपए, ओम प्रकाश वल्लीपुर से हैं 201 रुपए, कालिंद्री वल्लीपुर से हैं 101 रुपए, शशि वल्लीपुर से हैं 101 रुपए, खुशबू वल्लीपुर से हैं 101 पुष्पग्राही भेंट हो रही हैं।
और पुनीत वल्लीपुरवा से हैं 51 रुपए, देशराज मोहकमपुर से हैं 11 रुपए, संतोष मोहकमपुर से हैं 11 रुपए, मितलेश मोहकमपुर से हैं 21 रुपए, नीरज वल्लीपुर से हैं 21 रुपए, बालेश्वर मोहकमपुर से हैं 11 रुपए और नन्हेलाल वल्लीपुर से 51 रुपए, लंकेश मोहकमपुर से 11 रुपए, रामू मोहकमपुर से 51 रुपए, सुमित वल्लीपुर से हैं 11 पुष्पमुद्राएं भेंट हो रही हैं आशीर्वाद की कामना। जब राम जी को आज्ञा दी कहा चले जाओ बेटा, तो समय जानी और गुरु आय सुपाई और लेन प्रसून चले दो भाई। समय जान करके आज्ञा पा करके दोनों भैया फूल तोड़ने चल दिए। अब कैसे जा रहे हैं श्याम? अरे चले हैं रघुराई, अरे पहुँचे फूल बाग में जाई चले हैं। आवाज चाहिए, आवाज। चले हैं रघुराई, पहुँचे फूल बाग में जाई चले। अरे थी वो क्वार की पूर्णमासी, थी वो क्वार की, अरे बाद न रुके अवधपुरवासी, बाद न रुके के खुशी मन में छाई, खुशी मन में छाई, पहुँचे फूल बाग में जाई चले। अरे विश्वामित्र मुनि के संग में, अरे जाई रहे राम लखन के संग में, जाई रहे। शिवम कहे समझा, पहुँचे फूल बाग में जाई चले। याद रखना भगवान राम ने एक डोली हाथ में ली, डलिया फूल तोड़ने वाली, और लेकर के चले। और जैसे ही चले भैया, आगे आगे राम जा रहे हैं, पीछे पीछे लक्ष्मण, और पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? जनक जी के पुष्प वाटिका में। अब देखो माताओं, राम जी बगीचा में यहाँ आए और फूल तोड़ तोड़ करके डलिया में डालने लगे राम जी बगीचा में। तो वहीं बताते हैं कि मैया जो सीता थी, उन्होंने क्या किया? सहेलियों को साथ में लिया महलों से, और फूल तोड़ने के लिए बगीचा में सीता जी आई। और जैसे ही बगीचा में सीता जी आई, लगभग मान के चलो 100-200 मीटर का गैप रहा होगा, डिस्टेंस यानी दूरी रही होगी, ज्यादा नहीं, 100-200 मीटर की। और उतनी दूरी पर उधर राम जी तोड़ रहे, इधर सीता जी तोड़ रही। तो सीता जी की एक सहेली थी, सहेली नाम था चंद्रकला, कुछ लोग चंद्रकांता भी कहते हैं, हाँ कुछ लोग सैप्या भी कहते हैं, हमने तीनों बता दिए। तो ये लड़की सीता जी की सहेली जो थी, ये सीता जी से अलग हो गई, ध्यान से सुनना। और यह भागत 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 चली और पहुंच गई वहां जहां राम जी फूल तोड़ रहे थे। और जैसे ही इसने राम को देखा और लक्ष्मण को देखा, अरे भैया ये इतनी खुश हो गई कि वहां से दौड़ते दौड़ते आई, और जहां मैया सीता खड़ी हैं हुआ आया कि यहाँ चुप्पे ठाड़ी हुई गई, बोले ना, और बेर बेर खींची फारे हैं हम
बस इतना वाले वहां सब लड़कियां खड़ी, सबके सामने बस इतना कहा है, हम देखा हम देखा हम देखा। लड़कियां बोली नो सी हो आगे तो बोल, क्या देखा क्या देखा तूने? बोली मैंने देखा है, खूब अच्छे से देखा है। तो लड़कियां बोली किसे देखा है? तो बोली मैंने राम और लक्ष्मण को देखा। जैसे ही राम लक्ष्मण का नाम सुना, एक लड़की उधर खड़ी एक उधर खड़ी, जैसे ही राम का नाम सुना सगरी भाग की आकर जगह जमा हुई गई। है कहाँ है कहाँ 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 देखा कहाँ देखा, हमें भी बताओ ना। राम को इतने चाहने वाले थे, विचार करो। सब लड़कियां बारी बारी पूछ रही हैं, ए बता ना कहाँ देखा? तो देखो उसने कैसे राम का वर्णन किया। अरे हम पर चलाई गयो टोना, अरे हम पर चलाई गयो टोना, अरे किशोर गौर सांवरो सलोना। हम पर चलाई गयो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना, पर चलाई गयो टोना। वो लड़की राम जी का परिचय देती ही बोली, बहना राम लखन को फूल बगिया में देखा। राम अरे राम लखन को फूल बगिया में देखा। राम राम जी इसी बगीचा में? हाँ यही है। अच्छा क्या कर रहे थे? अरे हाथन में लिए फूल दोना, हाथन में लिए फूल दोना, किशोर सांवरो सलोना। पर चलाई गयो टोना। देखो कितना सुंदर भाव है। वो लड़की बोली मैंने राम को देखा, डलिया पकड़े हैं और दोनों भैया फूल बीन बीन करके डाल रहे हैं उसमें चुन चुन करके। तो एक लड़की बोली ये बता तू ज्यादा होशियार बनती है, तुझे मालूम है राम कौन है? कौन है? इस जनकपुरी के होने वाले दामाद हैं राम जी, और तू राम जी के सामने मुंह खोल के चली गई। अरे कम से कम घूंघट मार लेती। बोले हाँ हमका ना बताओ, हमका सब पता है। क्या? अरे राम जी को देख मैंने घूंघट पटकी, राम जी को देख। राम जी को देख मैंने घूंघट पटकी। मैंने राम को देखा, घूंघट मारा, लेकिन घूंघट तो मार लिया, पर हो गया जो कुछ था होना, हो गया जो कुछ था होना, किशोर गौर सांवरो। अरे हम पर चलाई गयो टोना,
उस लड़की ने उत्तर दिया, सुनो, भगवान राम को हमने देखा, भैया लखन को हमने देखा, क्या सुंदर लग रहे थे। लड़कियां बोली अच्छा क्या पहन रखा था? क्या पहन रखा? कपड़े पहन रखे थे और क्या पहन रखा था? हाँ। तो लड़कियां बोली ऐसा करो, सब लोग चलते हैं और राम जी को देखकर आते हैं। हाँ। तो सीता जी ने विचार किया कि ज्यादा हास विलास करना ठीक नहीं है, क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो सीता जी बोली, ए लड़कियों, फूल तोड़ लिए? हाँ तोड़ लिए। तो चलो घर चलते हैं। ए सीता जी सुनो ना, हमने सुना है राम जी आए हैं, चलो तुम्हें घुमा लाएं चल के। सीता जी बोली ना, हम ना जीबे। लड़कियां बोली हैं मनमा तो लड्डू फूट रहे हैं, एक बार घूमने को मिल जाए, दर्शन करने को मिल जाए, ड्रामा कर रही हो बस, चलो ना घुमा लाएं, दर्शन करा लाएं। अरे भैया चलो चलो। बिटियावा जबरदस्ती पकड़े हाथ पांव लेके चल रही सीता जी का। हाँ चलो, और लेकर के आई जहां भगवान राम खड़े थे, वहीं पर पहुंच गई। कौन? जानकी। और जो भैया राम जी ने सीता को देखा और सीता जी ने राम को देखा, कहानी बन गई। हाँ, राम ने सीता को देखा, सीता जी ने राम जी को देखा। अब दोनों याक दूसरे के देखें, कनेक्शन डन। हाँ, अब देखो देखें एक दूसरे को, बोले या कहूँ नहीं, देखें दोनों, न राम जी बोले न सीता जी बोले। अब राम जी बिल्कुल एकटक सीता जी को देख रहे हैं और सीता जी भी राम को एकदम एकटक देख रही हैं, बोल कोई नहीं रहा है। लड़कियां परेशान है ना, काका होएगा। हाँ, अब लड़कियां सीता जी का हला रही, जिज्जी ओ जिज्जी, जिज्जी जाम हो गई बिल्कुल। हाँ, लड़कियां हिला रही हैं, ओ सीता जी सुना का होएगा। अब सीता बिल्कुल बाह समेटे बस देखें पड़ी, देख लिया घाय का जो। हाँ, अब देखने में पड़ी है, बोल नहीं रही है। लक्ष्मण वैसे परेशान, भैया 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 काबर। हाँ, लक्ष्मण उधर परेशान, लड़कियां इधर परेशान। कहानी यहाँ तक बनी। कहाँ तक बताया कि बंधी गए प्रेम की डोरी में और चित चोर आप चित चोर हुए। चोर हुए। सीता की सूरत जब देखी राघव के नयन चकोर हुए। सीता जी ने राम को देखा, राम जी ने सीता को देखा। अब देखें दोनों एक दूसरे को, बोले कोई नहीं। लड़कियां परेशान, हाय दैया यू का कही रही। हाँ, अब अगर किसी ने यहाँ देख लिया तो उल्टे टांग दी ही इन पर। ए सीता जी बे नहीं बोली। अब इन दोनों के बीच में कहानी क्या बनी, राम और सीता जी के बीच बताया। सीता जी ने रघुनंदन को अपने हृदय में बसा लिया। रघुनंदन जी ने सीता को अपने नैनों में छुपा लिया। याद रखना भैया, सीता जी ने रघुनंदन को अपने हृदय में बसा लिया और रघुनंदन जी ने सीता को अपने नयनों में छुपा लिया। बोले या कहूँ नहीं। अच्छा, लड़कियां परेशान कि कहीं ऐसा ना हो अगर किसी नौकर ने, किसी जनकपुरी के आदमी ने देख लिया तो कहूँ बवाल ना हुई जाए। तो बेटावा का कह लगे, बहनी या मान नहीं रही, ऐसा करो सीता जी के धरी के चुटकिया काटो, हमारे नहीं तुम्हारी नाटक।
हाँ लड़कियां ऐसा करो सीता जी के चुटकिया काटो तभी बोली है। अब सीता जी बिल्कुल जाम, बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बनी, ठाड़ी रहे ना बोले ना हाले ना डोले। तो लड़कियों ने क्या किया, हल्का सा चुटकिया काटी। कैसे काटी जाती, अपने काट के देखो सब जने। हाँ हल्की सी चुटकिया काटी और जैसी हल्की सी काटी तो सीता जी एकदम से हिली। सीता जी बोली ये सब क्या है? लड़कियां बोली अच्छा और ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब करने आई हो, चलो 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 करो सीधे। हम आए रहा न राम जी तुम मिलवावे, हाँ हम कहा बैठे जाओ, तुम पढ़ रहे हो, चलो चलो यहाँ से, चलो उठो यहाँ से। अब सीता जी वहां से चली आई और वही काम लक्ष्मण ने भी किया। हाँ लक्ष्मण ने भी राम को वही काम किया, हल्की चुटकिया काटी, राम जी हिले। राम जी बोले लक्ष्मण ये लड़की कौन थी बीच में जो ये हाँ वैसे वस्त्र पहने थे, ये कौन थी? तो लक्ष्मण ने बस यही कहा भैया ये जनक दुलारी है और जिनके कारण श्री मिथिला में और स्वयंवर की तैयारी है। ये वही है सीता जी जिनका स्वयंवर होने जा रहा है, राजा की बिटिया हैं। क्या राजक बिटिया? हाँ तो वही तो कही तो हो सब हो जाओ, लबर लबर फार्म भर रहे हो। हाँ और ये कुछ दान आया है, आइए बोल देते हैं, उसके बाद में देखते हैं आगे की चर्चा। और ये ध्यान देते हैं 2 मिनट। आरे री सुभ्रात की आज बरनिया में अलमापुर के है सरदार, 21 रुपया मेरे भैया आज शिवम करे न्योछार। सचिन राजगी बल्लीपुर से 21 रुपया में पठवा। अरे आकाश भैया बल्लीपुर 21 रुपया राजेश भ्रात किया जबरनिया 21 रुपया विवेक भ्रात की आज बरनी है 21 रुपया। रंजीत राजा बल्लीपुर से 21 रुपया पठवाए। मन राज की आज बरनी है बल्लीपुर से डटियाए। उमेश कुमार हाँ बल्लीपुर 21 रुपया पठवाए। रुपया भरी भरी कुमार खुदे अगना में पूरी माँ पीवे अमर हो जाए। फिर से बरनी बबर शेर की राम किशोर राम किशोर हाँ पीटीसी ने 21 रुपया ए समरी के बैठ लला चिमटा पे मैं नहीं दो है जो लेते हमें दम कायम है दिन और रात बजे तलवार।
सच्चिदानंद भगवान की। इधर भैया भगवान श्री रामचंद्र को लक्ष्मण ने